अगर पीडब्ल्यूसी में इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं तो बता दूं कि ये सवाल तो 100% पूछे जाएंगे, और ना पूछे जाए, अगर पीडब्ल्यूसी के इंटरव्यू में बैठे और ना पूछे जाए तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। और मैं बता देती हूं कि ये क्वेश्चन जो है 100% आपसे पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बेसिक हर कंपनी में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जेनरिक क्वेश्चंस की जो पीडब्ल्यूसी में तो पूछे गए हैं ही, और उसके साथ साथ हर कंपनी में पूछे जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को हार्डकोर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट मी गेट बैक टू यू दैट हाउ आर वी गोना आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट आर वी गोना डू, और हमारा बेसिक एजेंडा क्या होना चाहिए इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सबसे पहला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपके बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन हर व्यक्ति पूछता है, पर कंपनी में जब हम आंसर करते हैं तो हम उसको प्रोफेशनली आंसर करते हैं। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जैसे आपके पापा के दोस्त ने आपसे पूछा था कि बेटा आपका नाम क्या है, वो भी एक सेल्फ इंट्रोडक्शन था। और कंपनी के चेयरमैन ने आपसे पूछा है कि हाउ प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इन दोनों सवालों के जवाबों में बहुत डिफरेंस होगा। अगर ना सवाल का जवाब बनाना आए तो मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगी, पर इस क्वेश्चन को सही तरीके से जरूर आंसर करना। अगेन ये सवाल जो है हर कंपनी में पूछा जाएगा। सेकंड, वाई पीडब्ल्यूसी। सामने वाला इंटरेस्टेड है ये जानने में कि पीडब्ल्यूसी में ही क्यों काम करना है आपको। आप तो किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट को अच्छे से पढ़कर जाएंगे, उसमें जानेंगे कि मिशन, विजन और उस कंपनी में ऐसी क्या चीज है जो उस कंपनी को बाकी कंपनी से अलग बनाती है, इसीलिए आप वो कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसमें कैसा ऐसा वर्क कल्चर है कि आपको पीडब्ल्यूसी ही ज्वाइन करना है। तो थर्ड क्वेश्चन, What do you know about PwC सर्विसेज एंड कल्चर। अगेन वेबसाइट पे जाइएगा PwC के इंटरव्यू से पहले, जहां पर आप उसकी सर्विसेज और उसके कल्चर के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। अगर वेबसाइट पे आपको लगता है कि इतनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो प्लीज लिंक्डइन के पेज पे जाइएगा, ambition.com पे जाइएगा। उसके अलावा ग्लासडोर पे जा सकते हैं, जहां पर आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप किस तरीके के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ऐसी कौन सी आपकी कितनी सैलरी होना चाहिए। तो मैं अगेन बता देती हूँ, नंबर 1 इज ग्लासडोर, सेकंड इज ambitious.com, द थर्ड इज लिंक्डइन एंड द फोर्थ इज अगेन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो इनसे जरूर रूबरू होकर जाइए अगर आप पीडब्ल्यूसी के इंटरव्यू में जा रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर करियर गोल्स। भाई मेरा करियर गोल तो है कि मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, बट क्या मैं यहाँ बता सकती हूँ? नहीं। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप जो हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका करियर पाथ या करियर गोल जो है वो एग्जैक्टली जो है पीडब्ल्यूसी के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ? पीडब्ल्यूसी एक ग्रोइंग कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो जिसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है और मुझे ऐसी जगह काम करना बहुत पसंद है। तो आप इस तरीके से इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट इज where do you see yourself in next 5 years? I see myself in the next 5 years in this company at a reputed position, at a position where I am somebody who's handling a big team, a great team, and I'm able to help the company to grow. तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर करेंगे जहां पर जो है आप ये बताएंगे कि 5 सालों में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। आप ये बताएंगे कि आप स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे प्रेशर हैंडल करने के साथ साथ आप कंपनी में लोगों को भी स्ट्रेस फ्री करते हैं। मतलब खुद तो स्ट्रेस में और दूसरों को स्ट्रेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं करते। आपके पास अगर स्ट्रेस आता है तो आप उसको हैंडल भी करना जानते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पर अपने ना लीडरशिप क्वालिटीज को बता सकते हैं कि अगर स्ट्रेस है, प्रेशर है, तो मैं कोशिश करता हूं कि बाकी लोग जो हैं उस प्रेशर को इतना ज्यादा हेक्टिक न लें, रादर उसको भी बहुत इजीली ट्रीट करें। इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, या कैसे आप एक्चुअली अपने प्रेशर को हैंडल करते हैं, यहाँ पर आपको ये बताना है। नेक्स्ट इज गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम व्हेन यू फेल्ड। सामने वाला ये नहीं जानना चाहता है कि आप सच में फेल कितना हुए, पर ये जरूर जानना चाहता है कि आपने फेल होने के बाद किया क्या, आपका रिस्पॉन्स क्या था फेल होने के बाद, आप कितनी जल्दी उस फेलियर से ओवरकम करें। ये इस क्वेश्चन का प्रिसाइज मतलब है। सो नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट। अगेन आपने उस फेलियर से क्या सीखा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू डील विद डिफिकल्ट क्लाइंट्स एंड कोवर्कर्स। सबके पास जब लोग टीम में काम करते हैं तो हर उंगली एक जैसी नहीं होती ना, ऐसी एग्जैक्टली जो है वो टीम होती है। तो हर व्यक्ति जो है थोड़ा अलग होता है एक दूसरे से, पर एक आध जो कोई होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है काम करने में। तो आपने उस डिफिकल्ट व्यक्ति के साथ या उस डिफिकल्ट क्लाइंट के साथ आपने कैसे डील करा, कैसे उसको समझाया, बताया, कैसे परसीव किया, परस्यू किया
कि भाई वो एक सही डायरेक्शन में जाए। नेक्स्ट इज हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क एंड मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। आप कैसे अपने समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं, अपने टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, आप क्या एक डेली स्केड्यूल बनाते हैं, आपको पता रहता है, आप कैसे एक अपने दिमाग में स्केड्यूल बनाते हैं, लिख के बनाते हैं, क्या आपके टास्क डेली के आपकी टेबल पे रहते हैं या नहीं रहते, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता रही हूँ, मैंने इस क्वेश्चन पे लोगों को रिजेक्ट होते हुए देखा है। तो प्लीज अगर आप पीडब्ल्यूसी के इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है बहुत ज्यादा कि आप प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार देख कर जाएं। आशा करती हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर ना समझ आए तो कोई परेशानी नहीं है बच्चों, यहाँ पर लिख कर जाना, मैं आपको सबके आंसर्स भी भेज दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।